हजरत अब्दुल्ला बिन सहल, एक ताबी बुजुर्ग है, नाम याद रखना। अब्दुल्ला बिन सहल कहते हैं सैयदा जैनब जब करबला से वापस आई तो वो मेरी पड़ोसन थी। 15 साल कहते मैं उनका पड़ोसी रहा हूं, 15 साल। 15, इमाम शौरानी ने इसको लिखा है, 15 साल में हजरत जैनब का पड़ोसी रहा। कभी होता है ना कि बीबी बुरका पहन के बाहर निकल आती है, बाजार जाना है, दवाई लेनी है, कोई काम है। कहते हैं 15 साल में पड़ोसी रहा, पर मैंने पर्दों में छुपी हुई जैनब भी कभी नहीं देखी। होता ना बुरके में बंदा बीबी देख लेता, मैंने पर्दे में छुपी हुई भी बीबी कभी नहीं देखी। तो करबला वालों का तो तरीका पर्दा है, उनका तरीका, अब आखिरी बात सुने, करबला वालों का तरीका हौसला है, हिम्मत है। हमारे यहां ना खुदकुशियां आम, झगड़ा आम, लड़ाई आम। उसकी वजह यह कि हौसला कोई नहीं। जरा सी बात कोई बंदा बर्दाश्त करने को तैयार। अहले बैत का जो तरीका है ना वो हौसला है, वो सब्र है, वो चले मोहब्बत की बात है कर देता हूं। एक बाबा जी से मैंने पूछा, मैंने कहा जनाब सेहत कैसी है? कहने दुखा नहीं वडेरिया कर छड़िया। मैं क्या कितनी उम्र थोड़ी? कहता मैं उम्र तो एवं 76 को साल है। तो मैं क्या दुखा तो बगैर भी हूं तुसा वडेरिया ही होना सी, बस कर दे, दुखों को बदनाम किया हुआ बिला वजह। अब बस करें, वडेरे होना था कि नहीं होना था? तो ना दुखा दा ला देता है। हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई, हम तो इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अल्लाह वाले तो मतलब शिकवा करना हर वक्त शिकवा, हौसला ही कोई नहीं, सुकून ही कोई नहीं, परेशानी बड़ी है जी, आजमाइश बड़ी है। कभी आपने कहीं सुना है कि वाकया करबला के बाद हजरत जैनब माज़अल्लाह नफ्सियाती मरीज हो गई थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदा सकीना, हजरत सुगरा, वो हौसले में रहे, वो तवाना रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके बाद भी कई दफा पैरों में बेड़ियां पहनी, कई दफा। सादात का खानदान चला। ये जो दाता अली अजवेरी ने आके आपको कलमा पढ़ाया, ये भी सैयदजादे, सैयदों का काफिला रुका नहीं। ये ख्वाजा अजमेरी भी सैयदजादे, गौसे पाक जिलानी भी सैयदजादे। ये सादात का सिलसिला चलता रहा। बार बार आके उम्मत की क़ियादत की इन लोगों ने। जब देखे ना यहां किसी बंदे का कटा हुआ हाथ फेंका जाए ना, बल्कि उंगली फेंक दी जाए, तो लोग डर के भाग जाएंगे। किसी का, अपने किसी का नहीं, किसी का। क्योंकि इंसान का वजूद कट जाए तो दहशत पैदा होती, आप डर के भाग जाएंगे। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, तवज्जो है मेरी बात पर? जरा गौर करना, बंदे का सर कट जाए, हम सुनते हैं बात पर गौर नहीं करते। धाड़ उनका पड़ा था करबला में, कटा हुआ सर, जुल्फें, पगड़ी, कटा हुआ सर नेज़े पे, आगे आगे सर जा रहा है, पीछे सैयदा जैनब जा रही, बापर्दा यजीद के दरबार में पहुंची। बीबी साहबा पर्दे में बैठ गई। यजीद कहने लगा, देख लो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे दुश्मनों का माज़अल्लाह क्या हाल हुआ। जब उसने ये कहा ना, तो हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी बैठे थे, और साथ कहते हैं मेरे एक नाबीना सहाबी भी बैठे थे। हजरत नौमान बिन बशीर कहते हैं कि जब उसने ये कहा ना कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद, मेरे दुश्मनों का ये हाल हुआ, तो कहते हैं सैयदा जैनब वहां से उठ के खड़ी हो गई। बापर्दा सैयदा जैनब खड़ी हुई और फरमाते हैं इस तरह नहीं खड़ी हुई कि बीबियां रोती हैं तो कहती हैं हाय ये हो, इस तरह नहीं, हौसला, हिम्मत। और जिस तरह कोई सियाना खतीब खुतबा पढ़ता है, इस तरह सैयदा ने खुतबा पढ़ा। पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नबी पाक पे दुरूद पढ़ा, और फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, ये आयत पढ़ी। कहते सैयदा की आवाज में वो रोब था, वो गर्ज थी, वो वकार था, वो इत्मीनान था कि वो नाबीना से अभी मेरा घुटना हिला के कहने लगे, नौमान अली आ गए हैं दरबार में, अली आ गए हैं। जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी जैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। कहा ये तो हजरत अली की आवाज, अली आ गए क्या, अली आ गए। सैयदा जैनब फरमाने लगी, यजीद तेरी हुकूमत है तो तू कहता है कि अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, जरा वक़्त बदलने दे, जिक्र तेरा भी होगा पर तुझ पर लोग लानत बरसाएंगे, और जब मेरे हुसैन का जिक्र होगा तो खतीब जुमे के खुतबे में जिक्र किया करेंगे, खुतबों में मेरे नाम। भाई हौसला पैदा करे जिंदगी में। हमारे अंदर हौसला नहीं रहा, हौसला नहीं, तवानाई नहीं, जरा जरा सी बात पे हम बिगड़ते हैं, नाराज होते हैं।
अपनी तबीयतों को इकट्ठा करें। पहला सबक ये अर्ज किया है कि अहले बैत से प्यार करें, बहस छोड़ दें, सहाबा से प्यार करें और बहस, नबी पाक का मिलाद मनाएं और बहस करनी छोड़ दें। और दूसरी बात यह कि अहले बैत का तरीका फ़क्र फाका है, उनका तरीका सखावत है, उनका तरीका पर्दा है, उनका तरीका इबादत है, उनका तरीका हौसला है। हौसला मंद जिंदगी गुजारें, तवानाई वाली जिंदगी गुजारें।